दिल्ली में चुनावों की घोषणा हो गई है और अब किस तरीके से राजनीतिक परिदृश्य रहने वाला है। हमारे साथ नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित हैं। संदीप जी, अब चुनावों की जो घोषणा है उसके बाद किस तरीके से आप देखते हैं कि आगे चुनावी माहौल बढ़ने वाला है? देखो, अब इसमें लोगों में चर्चा तो शुरू हो जाएगी। हम लोग तो 20-25 दिन से जमीन पर हैं और जो माहौल देख रहे हैं लोगों में क्या है, खासकर नई दिल्ली में जो निराशा है अपने विधायक को लेके वो बहुत ही असीम है। तो उसको समझा हम लोगों ने। मैं तो इतनी अपेक्षा नहीं करता था कि इतना अनपॉपुलर हमारा विधायक होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भी है, अब अपने आप को बहुत पॉपुलर समझता है, तरह तरह की मीडिया आइडिया पे छाया रहता है, लेकिन जमीन पर तो उनकी हालत कमजोर है। तो हम लोगों के लिए तो एक ये बन गया था टारगेट कि किस तरीके से हम कांग्रेस को और अपने आप को एक अच्छे विकल्प के रूप में पेश करें। और हमको उसमें ये एक बड़ा सुखद एक वो हुआ कि लोग कुछ कहे ना कहें, शीला जी की बहुत चर्चा हो रही है, दिल्ली में भी हो रही है, नई दिल्ली में हो रही है। तो हम लोगों का तो केवल काम यह है कि क्योंकि शीला जी की लेगेसी धरोहर कांग्रेस की है, तो एक तरीके से उन्हीं के लेगेसी का एक कैंडिडेट बनकर अगर हम लोग जमीन पर आते हैं कि जो उन्होंने काम किया वो कांग्रेस के कैंडिडेट करेंगे, तो हमें लगा कि लोगों का एक बहुत अच्छा आकर्षण हमारी तरफ बन रहा है। एक बात जहन में आती है जब संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के सामने होते हैं, खासतौर पर कि 2013 का वो जो चुनाव था जिसमें शीला दीक्षित के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने कैंपेन किया और नई दिल्ली से उन्हें हराया भी, तो ये क्या एक तरीके से बदले का चुनाव भी है आपके लिए? नहीं, वैसे तो ये बदलाव का चुनाव है, बदले का नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, हम लोग, मैं एक राजनीतिक परिवार से रहा हूं और हार जीत बहुत देखी है भाई। इंदिरा जी भी हारी थी, उसके बाद राजीव जी भी हारे थे, मेरी माँ खुद 3-4 बार चुनाव हारी थी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, हार जीत होती रहती है। यह दूसरी बात है कि 2011, 12, 13 में जो एक माहौल बनाया गया और जो एक झूठ के ऊपर एक पूरा सिस्टम बनाया गया और जो भाषा और जो एक समझ लीजिए बहुत गिरी हुई राजनीतिक एक संस्कृति आम आदमी पार्टी लेकर आई, उससे एक निराशा जरूर हुई कि इस तरीके से राजनीति नहीं लड़नी चाहिए। लेकिन ये कोई बदले का नहीं है और इनको मौका मिला है, हमें भी मौका मिलेगा। और जो लोगों के बीच में शीला जी की स्मृति है, आज शीला जी की जो याद है, वो अपने आप में कोई भी और आशा हो या निराशा हो, उससे बहुत आगे चली गई है। वोटर लिस्ट भी आया है चुनाव की घोषणा से ठीक पहले, उसमें खास तौर पर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लिए ये आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, नाम कटवाए गए हैं, जोड़े गए हैं। क्या आपकी भी कुछ ऐसी धारणा है? देखिए, हम लोग तो इंतजार कर रहे थे, अभी फाइनल लिस्टें आ गई हैं कल, और इस पर अब हम लोग काम करेंगे। कोई भी पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं से लिस्टें चेक करवाती है और जब लिस्टें चेक करवाती है तो पता चल जाता है कौन से नाम कट गए, कौन से नाम गलत आ गए, और ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है। हम तो आम आदमी पार्टी से या केजरीवाल से पूछना चाहते हैं भाई कि आप तो एक मुख्यमंत्री हो इतने दिनों से, आपका कार्यकर्ता कहां था फील्ड में जब वोट बन रहे थे या कट रहे थे? एक लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, नेट पर अवेलेबल है, आप जा सकते हो। आजकल तो मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे एप्स लेके चलते हैं जिसमें सब कुछ पता चल जाता है। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहां गए? और हमने जब जमीन पर देखा तो देखा कि आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है, या तो ठेकेदार है या फिर उनके पेड वॉलंटियर हैं। उसके अलावा उनके पास कोई जेन्युइन कार्यकर्ता नहीं है जमीन का। तो जब जेन्युइन कार्यकर्ता होगा ही नहीं तो वोटर लिस्ट सही बने गलत बने आपको पता ही कहां चलेगा। और होता ऐसा नहीं है कि गलत नाम नहीं जुड़ते, ऐसा नहीं है कि अच्छे नाम कटते नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी आज से नहीं, पिछले 50-60 साल से कर रही है। मैं तो चुनावी प्रक्रिया में सन 84 से क्रियाशील रहा हूं। हमने भी नाम जुड़वाए हैं, हमने भी नाम कटवाए हैं। भारतीय जनता पार्टी करती है, समाजवादी करती है, जनता दल करती है, हर पार्टी करती है। लेकिन अगर दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता मुस्तैद होता है तो वो किसी और पार्टी की अगर कोशिश भी होगी कुछ बदमाशी करने की तो नहीं करने देता है। केजरीवाल से कहूंगा मैं, आप इतना कुछ चिल्लाते हैं, अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, अपने क्षेत्र में तो कार्यकर्ता बना लेते 10 साल में। अगर कार्यकर्ता बन गए होते ठेकेदारों के अलावा तो ये सब गड़बड़ी नहीं होती। अब ये पेड पे एक बात याद आई कि कल दोबारा आपको कहा गया है कि आपको जो फंड है वो बीजेपी से अजय माकन को और संदीप दीक्षित को मिल रहा है। ये आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये फंडेड है। कि प्रियंका गांधी पर रमेश बिधूड़ी बोलते हैं तो संदीप दीक्षित चुप हो जाते हैं। तो ये जो नैरेटिव है, ये आपको लगता है क्या कि ये किसी खास वजह से बना है? भाई घबरा गए ना, और क्या है। ये आपको याद होगा, यही पार्टी कहती थी कि कांग्रेस तो कहीं नहीं है। अगर हम कहीं नहीं है तो हम पर वो टिप्पणी क्यों कर रहे हो? हम लोग चुनाव लड़ते हैं, उसमें इंडिपेंडेंट भी खड़े होते हैं। अगर एक आध इंडिपेंडेंट पावरफुल होता है तो उसके बारे में हम कहते हैं, नहीं तो कोई पार्टी बात करती है, तीसरी चौथी पार्टियां भी खड़ी होती हैं। जिस पार्टी का कुछ नहीं है उसके बारे में रोज क्यों बात कर रहे हैं?
ये मैंने जो कल ये शब्द इस्तेमाल किया था, ये संजय सिंह जी को या केजरीवाल को या आतिशी जी को, ये क्या कांग्रेस का या हमारा भूत चढ़ गया उनके सर पे, इतना क्यों डर लग रहा है? और अभी तो हमने कैंपेन शुरू ही नहीं किया है, अब शुरू करेंगे। अगर बिना शुरू किए, बिना पूरी तरह जमीन पर उतरे ये इतने डर गए हैं, तो ऐसा ना हो जाए कि जब हम जमीन पर उतरे भागे जाए चुनाव से। तो चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और क्या कुछ होगा ये तो वक्त में पता चलेगा, लेकिन कई सारी चीजें अब लगातार बहुत तेजी से बदल भी रही हैं और उम्मीद है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद और भी तेजी से बदलेंगे। कैमरामैन मृदुल के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली।